हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुशरा खान लाइव। आज आपको मिलवाएंगे अपने खास मेहमान से जिन्होंने बराह रास्त हमें ज्वाइन किया है यूके से। मैं बात कर रही हूँ मिस्टर अजहर जावेद की, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नाज़रीन, इनसे जानेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पाकिस्तान में है, उसके हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी यूके में जो मुकीम है वो क्या सोचती है, और इसके साथ साथ मिस्टर फील्ड मार्शल जो इस वक्त अमेरिका से यूरोप पहुंच चुकी है, उसके हवाले से क्या तैयारियां हैं पूरे यूके की, और इंडियन कम्युनिटी जो यूके में मुकीम है उनका क्या रिस्पांस है, इस पूरे मुलाकात के सिनेरियो को अगर हम चेक करते हैं तो चलिए आइए मिलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर अजहर, वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है सर आपके? मेरा ठीक ठाक, आप सुनाइए, आप ठीक हैं? सर, जिस तरह हम जानते हैं कि पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में कैसी है, मरी में एक बहुत ही अहम मीटिंग हुई है साबिक वज़ीर आज़म मिस्टर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत। उस अहम मीटिंग में क्या फैसले हुए हैं, प्लीज बताइए। जी बिल्कुल, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी। मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नज़र चंद दिनों से कुछ पेशीन गोइयाँ की जा रही थी, कुछ अखबार अफवाहें आ रही थी, कुछ खबरें सरगर्म थी। फिर ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से जो कुछ मामलात थे, और ख़ास तौर पे जो सियालकोट में एक ब्यूरोक्रेट की गिरफ्तारी हुई, और इस सारे मामले में और फिर आगे ज़िमनी इलेक्शन भी आया। तो आज ये मुस्लिम लीग नून का अहम इजलास तलब किया गया था मरी में, और मरी में इसकी क़यादत जो है, सदारत जो है, वो मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने की। और इसमें सबसे अहम बात जो थी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसमें शरीक थे, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा थी। मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत जो है उसमें आप देखें, ख्वाजा आसिफ साहब भी थे, एहसन इकबाल साहब भी थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, इंजीनियर अमीर मुकाम, और मुख्तलिफ जो पार्टी के रहनुमा हैं, इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ख़ास तौर पे वो भी मौजूद थे। तो एक जो अफवाहें जो फैलाई जा रही थी, उसका एक तो तदारक करना था, और बताना था कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक है। वो लोग जो सोचा करते थे या सोच रहे थे या ये पेशीन गोइयाँ करते थे कि नवाज शरीफ साहब की सियासत तो अब ख़त्म हो चुकी है, उनके लिए आज बड़ा एक बुरा दिन हो सकता है। वो इस लिहाज से कि नवाज शरीफ साहब फुल पावर के साथ आज सीट पे बैठे थे, और उनके राइट साइड पे वजीर आजम और लेफ्ट साइड पे वजीर आला पंजाब थी। एक तो आज इन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ किया और बताया कि उनकी पार्टी और जो होता है वो स्टिल उनके पास है, और वो पूरी एक गिरफ्त रखते हैं। आज का जो अहम एजेंडा था वो मुस्लिम लीग नून की जो पार्टी की जो हवाले से इक़दामात थे उनको डिस्कस करना था। फिर आगे ज़िमनी इलेक्शन आ रहे हैं, उसको डिस्कस करना था, और पार्टी के दीगर अमूर। तो आज जो ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से जो वोट जो टिकट्स हैं उनका भी फैसले के हवाले से जो पार्लिमानी बोर्ड बनाए जाएंगे उस हवाले से डिसाइड हुआ। और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने वाजे किया कि उनकी हुकूमत और पार्टी एक सिमत में पाकिस्तान को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है, और जो वफाकी हुकूमत और पंजाब की सूबाई हुकूमत को मिलकर अवाम के साथ अवाम की बेहतरी के लिए मुआशी इकदामात किए जा रहे हैं। तो ये एक एजेंडा था मुस्लिम लीग नून की आज का जो इजलास था पार्टी का, उस हवाले से। सर, ज़िमनी इलेक्शंस की बात की है, और ये एक बहुत ही अहम तरीन इशारा है। इस मीटिंग में ज़िमनी इलेक्शंस के हवाले से बातें हुई हैं, फैसले हो रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ज़िमनी इलेक्शंस में जो नॉमिनेट होंगे उनमें कौन कौन हो सकते हैं? देखिए जी, अभी तो इसका फैसला नहीं हुआ, लेकिन लाहौर से क्योंकि बड़ी अहम सीट है, वहाँ पर जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को कहा गया था इलेक्शन लड़ने का, लेकिन अभी ताहाल तो वो इनकार कर रहे हैं। लेकिन आज वो इजलास में मौजूद थे, हो सकता है कि उनका इरादा बदल जाए। राना मशहूद साहब हैं, वो भी फ्रंट रनर हैं। इसके अलावा कुछ दूसरे मुस्लिम लीग नून के लोग हैं, वो भी लड़ना चाहते हैं। तो लाहौर की सीट पे ये एक बड़ा अहम कड़ा मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अंदर ही टिकट हासिल करने के लिए है। तो अब इसके जो पार्लिमानी बोर्ड बनेंगे, वो डिसाइड करेंगे कि कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा। और अब तो मजीद कुछ सीटें जो हैं वो खाली हो रही हैं। आज भी कुछ फैसले आए हैं, और इन फैसलों के नतीजे में जो तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो डिसीट होंगे, और जिनका नोटिफिकेशन भी चंद दिनों में जारी हो जाएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग नून अपने जो उम्मीदवारान हैं उनके बारे में हतमी फैसला करेगी। ठीक। सर, बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लेवल पर जो मीटिंग हुई है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल
कि अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन किया, जो कि बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त साबित हुआ। एक दबंग किस्म की मीटिंग थी। लेकिन नाउ फ्रॉम अमेरिका वो यूरोप पहुंच चुके हैं। इस मीटिंग को आप किस तरह देखते हैं, और यूके में जो मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो क्या सोचती है इस हवाले से? देखिए जी, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ये अमेरिका का दूसरा दौरा था, और इस दौरे के दौरान राइट। उन्होंने जो अमरीकी फौजी क़यादत है उनके साथ मुलाकातें की, जो चेन ऑफ कमांड की तकरीब थी उसमें शिरकत की, और उनकी जो तस्वीर भी आई वो एक बड़ी हौसला अफजा पाकिस्तान के लिए इस हवाले से है कि अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क जो पूरी दुनिया में एक सुपर पावर समझा जाता है, उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात पिछले चंद हफ्तों में, चंद महीनों में, खास तौर पर पाक भारत जंग के बाद बहुत ज़्यादा मजबूत हुए हैं। और दूसरी तरफ भारत के साथ अमेरिका के ताल्लुकात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए जंग जीतने के बाद समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को इस तकरीब में बुलाया गया। ना सिर्फ बुलाया गया बल्कि उनको पूरे एजाज़ के साथ और पूरे प्रोटोकॉल के साथ वहाँ पर जो है तकरीब में शिरकत करवाई गई। और इस मौका ज़बरदस्त। पर जहाँ एक तरफ वो अमरीकी जो फौजी क़यादत है उससे मिले थे, दूसरी तरफ उनके लिए एक ख़ास तौर पर डिनर रखा गया था पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से। और उनके जो वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो अहम चीदा चीदा अफराद थे वो मौजूद थे, और फील्ड मार्शल ने बड़ा खुल के वहाँ बात की, और इंडिया के हवाले से भी उन्होंने बात की, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ के हवाले से भी बात की। उन्होंने एक बड़ा भरपूर मैसेज दिया कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, और जो भी पाकिस्तान की तरफ देखेगा, ललकारेगा, उसको इसी तरह जवाब दिया जाए। तो अब वो वहां से अब आगे हैं ब्रसल्स। यूरोपियन यूनियन का एक अहम मुल्क, हेडक्वार्टर है राइट। ब्रसल्स, बेल्जियम का दारुल हुकूमत। यहाँ पर उनकी कुछ मुलाकातें शेड्यूल हैं, कुछ कम्युनिटी एंगेजमेंट्स हैं, और जो यहाँ पर कम्युनिटी है वो बड़ी देर से इनके इस विजिट का इंतजार कर रही थी, जोशो खरोश है, और कम्युनिटी के लोग उनसे मिलना भी चाहते हैं। और तवक्को यही है कि वो आज जो है वो एक उसके हवाले से एक तकरीब में भी शिरकत करेंगे जहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी मौजूद होगी। तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल का आलमी सतह पर जो स्टेचर है वो बड़ा है, और इस हवाले से जो खास तौर पर ओवरसीज कम्युनिटी है वो भी पाक फौज को पाकिस्तान की पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। ज़बरदस्त सर। अगर आपको मौका मिलता है इंटरेक्ट करने का पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, तो आप क्या सवाल करना चाहेंगे उनसे, या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे, उन्हें कुछ शेयर करना चाहेंगे? देखिए जी, मैं तो पाकिस्तान कम्युनिटी के जो ओवरसीज के जज्बात है वही उनको कन्वे करना चाहूँगा कि जिस तरह पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी है, वहाँ उससे आलमी दुनिया में और ख़ास तौर पर बरतानिया में, यूरोप में हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। यहाँ पर क्योंकि हमें डायरेक्टली इंटरेक्ट करना पड़ता है इंडियंस के साथ, तो इस जंग से पहले शायद वो ज़रा थोड़े से मगरूर थे, लेकिन इस जंग के बाद हमारा सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद है। वो अब हमें देखते हुए ज़रा यकीनन। कतराते भी हैं, और हमारा एक जो रोब है, दबदबा है, वो आलमी सतह पर बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स हैं यहाँ यूके में भी, यूरोप में भी, और दूसरे ममालिक में भी। तो वो इसी तरह जो पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के दिफा को बेहतर बनाने के लिए उनको अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए। ठीक। सर, बात कर लेते हैं अगेन फील्ड मार्शल की, और जो उनकी मुलाकात चल रही है, इंटरेक्शन चल रहा है अमेरिका से, अब यूरोप की जानब वो आ चुके हैं। इंडियन कम्युनिटी जो कि यूके में है, आपने उनका रिस्पॉन्स तो बता दिया एज अ अपोजिशन पार्टी। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे खिते में इंडिया की, इंडिया इटसेल्फ की अगर हम बात करते हैं, तो मिस्टर मोदी जो है उनका रद्द-ए-अमल क्या है इस पर, और आपको क्या लगता है कि क्या चल रहा है, क्या चहमगोइयाँ चल रही है, क्या इंटरनल सिचुएशन है इस वक्त इंडिया की पॉलिटिकल मैनेजमेंट पार्टीज की? देखिए जी, इंडिया की जो मौजूदा हुकूमत है नरेंद्र मोदी की सरबराही में, वो शदीद मुश्किलात का शिकार है। उन्हें जंग में जिस तरह उन्होंने खित्ते को धकेला था, और वो समझते थे कि शायद भारत पाकिस्तान को हरा देगा और पाकिस्तान में होने वाले हमले पाकिस्तान को झुका देंगे, लेकिन जिस तरह का जो जवाब मिला, उनके आर्मी चीफ भी यही कहते हैं कि उन्हें इसकी तवक्को नहीं थी। पाकिस्तान ने जिस तरह जहाज गिराए इंडियन एयरफोर्स के, वो अब पूरी दुनिया में एक मिसाल बन चुका है। भारतीय राइट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को
बहुत ज्यादा हजीमत का सामना करना पड़ा है भारत के अंदर। और वो जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, खास तौर पे जो उनके सरबराह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, वो सारे इस वक्त शदीद तनकीद कर रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर पर भी उन पर शदीद तनकीद हुई है, झूठ बोलने पर तनकीद की जा रही है। तो जो नरेंद्र मोदी है उनका इक़्तिदार इस वक्त खतरे में नजर आ रहा है। आज भी अगर देखें तो भारत के अंदर जो कांग्रेस की तरफ से रैली निकाली गई हुकूमत के खिलाफ, उसमें भी 30 से ज्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस से राहुल गांधी और प्रियंका के समेत उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। अंदरूनी खलफशार उनका बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। और जो एक अचीव करना चाह रहे थे मोदी साहब, पाकिस्तान के खिलाफ जंग करके वो बिहार का इलेक्शन जीतना चाह रहे थे, तो वो भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं भारत के भी वो ये कह रहे हैं कि शायद अगले इलेक्शन में जो बीजेपी है वो अपना इक़्तिदार बरकरार ना रख पाए और खास तौर पर नरेंद्र मोदी को अपनी सीट से हटना पड़े। तो मुश्किल, इस जंग के हारने के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी शदीद मुश्किलात का शिकार है। ठीक, यानी कि आने वाले बिहार के इलेक्शंस में मिस्टर मोदी की जो सीट है वो स्टेबल दिखाई नहीं देती। 50-50 चांसेस लग रहे हैं इस वक्त जो इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इंडिया में। मूविंग ऑन सर, बात कर लेते हैं पीटीआई के लोगों की, बल्कि पीटीआई के मजीद लोगों की जिनको 9 मई के हवाले से सजाएं सुना दी गई हैं। इस पूरे डिसीजन मेकिंग में अदलिया की जानिब से जो डिसीजंस आए हैं उस पर क्या रद्द अमल है यूके में मुकीम पाकिस्तानीज के? देखिए जी, यहाँ पर बरतानिया में भी जो कानून की खिलाफ वर्जी करना बहुत बुरी बात समझी जाती है। अगर आपको याद हो, चंद माह कबल नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में फसादात हुए थे और उन फसादात राइट। के नतीजे में बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ, जलाओ गिराव हुआ। लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ की पुलिस ने अपना भरपूर काम किया, न सिर्फ भरपूर काम किया, उन लोगों को गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके उनको सजाएं जो हैं वो दी गई। और उन सजाओं के नतीजे में यहाँ पर दिन रात जो है वो एक अदालतें जो हैं वो यहाँ पर काम करती रहीं और उनको सजा दी गई। तो यहाँ के लोग यही समझते हैं कि इन सारी सूरत हाल में उनको जो कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए। तो अब जो पाकिस्तान की अदालतों ने सजा दी है वो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक है। इनकी वीडियोस थी और जो कुछ 9 मई को हुआ वो सारी दुनिया के सामने था। तो इसका एक जो फितरी रद्दअमल वो यही है कि कानून की हुक्मरानी है उनके पास। अब पीटीआई के लोग हैं, उनके पास अब आला अदालतों में रुजू करने का भी एक बिल्कुल टाइम है, वो उसको भी हक को इस्तेमाल करें। तो मजमूई तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो रूल ऑफ लॉ पे यहाँ पे यकीन रखती है। तो उम्मीद करती है कि जो कानून के मुताबिक फैसले हैं वो आइंदा भी जो कानून की सरबुलंदी के लिए हो, पाकिस्तान के लिए अंदर जो खलफशार से निपटने के लिए और ख़ास तौर पर इस तरह के जो तसादम से बचने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत कुछ मज़ीद इकदाम करे और इस हवाले से जो इस तरह के फसादात होते हैं उनको रोकने के लिए मेरा ख्याल है ये सज़ाएं मिसाली साबित होनी चाहिए। ठीक, लेकिन अगर बात करते हैं पीटीआई की जमात को सपोर्ट करने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो कि यूके में मुकीम है, उनका क्या रद्द अमल है? जी बिल्कुल, क्या देखें वो बड़ी इस तादाद फैसले जो है से यहाँ पर तहरीक इंसाफ एग्री की कर रहे सपोर्टर हैं? है और वो इमरान खान के साथ उनकी जो सियासी वाबस्तगी भी है, जज्बाती वाबस्तगी भी है, उनका भी एक अपना कह सकते हैं कि उनकी एक सोच है। और वो जाहिर बात है इन सज़ाओं को गैर मुनसफाना समझते हैं। वो समझते हैं कि ये सज़ाएं सियासी इंतकाम के नतीजे में हैं और ये सारी सज़ाएं वो ये समझते हैं कि पीटीआई को क्रश करने के लिए हैं। तो तहरीक इंसाफ से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनके हमायती हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो इन सज़ाओं के खिलाफ हैं और वो समझते हैं कि ये एक सियासी इंतकाम की मिसाल है। 5 अगस्त की तहरीक पीटीआई की जानिब से, मुझे आपने बताना है कि मैं इसको कामयाब समझूं या नाकाम समझूं, क्योंकि इसके फौरी बाद या तो इसको हम कह सकते हैं कि बगैर सोचे समझे, या तो इन्होंने कोई सियासी हिकमत अमली को मद्देनजर रखते हुए कॉल दी है, ऐलान किया है 14 अगस्त को एक नई मूवमेंट निकालने का। अब आप इसको किस तरह देखते हैं कि ये क्या 5 अगस्त की जैसी ही होगी 14 अगस्त वाली तहरीक भी, या कुछ नई मूवमेंट हो सकती है? प्लीज बताइए। किसी किस्म की कोई तैयारी नहीं थी तहरीक इंसाफ की और इस सारे मामले में आपने देखा कि कोई लोग निकले भी नहीं और कोई प्लानिंग भी नहीं थी। अपनी पार्टी के लोग भी वो समझते थे कि इसकी कॉल नहीं दी जानी चाहिए थी। अब इन हालात में 14 अगस्त को जो कॉल दे के एक और बड़ी सियासी गलती ये की जा रही कि ये यकजहती का दिन होता है, यौम आज़ादी है, सब लोग इसको मना रहे होते हैं, लोग निकल रहे होते हैं। तो अब इस दिन अगर आप कोई सियासी सरगर्मी करते हैं तो आप
जो लोग ऑलरेडी निकले हुए हैं उनके साथ चार अपने झंडे इस्तेमाल करके तो एक कौमी दिन को, एक कौमी यकजहती के दिन को आप मुतनाज़ा कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये एक और गलत सियासी फैसला है जिस पर नजरसानी की जानी चाहिए। और इस दिन को सियासत से पाक होके अपने पाकिस्तान के लिए यौम आज़ादी को मनाया जाना चाहिए। और देखते हैं कि 14 अगस्त को होता क्या है, लेकिन जो 5 अगस्त का हमें जो नजर आया, लगता यही है कि रिपीट 14 अगस्त को भी वही हो। सर बात कर लेते हैं मिस्टर हैदर अली की। आप ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं, आप अपनी लेंस के ज़रिए, जो आपका एक जर्नलिस्टिक लेंस है, उससे आप ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं, इस पूरे केस का ओवरव्यू बता सकते हैं। मिस्टर हैदर अली को पीसीबी से मुअत्तल कर दिया गया है और इस वक्त वो बरतानिया में है, हिरासत में भी है। आखिरकार जिस केस में वो इन्वॉल्व्ड हैं या जिस केस में उनको टारगेट किया गया है, उसका असल मुद्दा क्या है और जो सुनाई दे रहा है या जो दिखाई दे रहा है, क्या वही हकीकत है या पर्दे के पीछे कहानी कुछ और है? क्योंकि मिस्टर हैदर अली का केस पुलिस के पास है, उसकी तफ्तीश हो रही है, हम शायद उसके मेरिट्स पे बात ना कर सकें, लेकिन बैकग्राउंड जो ये है कि हैदर अली को बरतानिया की पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक पाकिस्तानी निजात खातून के इन इल्ज़ामात के तहत कि उनको रेप का निशाना बनाया गया, और ये इल्ज़ामात लगाकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, जिसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। और हैदर अली को 3 दिन हिरासत में रखने के बाद अब जमानत पर रिहा कर दिया गया। उनका पासपोर्ट बरतानवी पुलिस के पास है, वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अब 2 हफ्ते के बाद उनको दोबारा पुलिस ने तलब किया। उस दौरान उनकी जो फोन था, जो उनका टेलीफोन जो कब्जे में लिया गया था, वो भी, उसका भी फोरेंसिक किया जा रहा है। फोन जो है, हमारे सोर्सेस कहते हैं कि वो उनको वापस कर दिया गया। इसके अलावा ये भी एक बात सामने आई है कि जो मुतासरा खातून है और क्रिकेटर हैदर अली, उनके दरमियान कुछ दोस्ती थी, ताल्लुक पहले से था। और जो वकूआ बताया जा रहा है जिस दिन हुआ, उसके बाद भी वो लड़की उनसे मिलती रही है। और इस गिरफ्तारी से 1 हफ्ता पहले भी उनकी एक मीटिंग हुई जहां उन्होंने दोपहर का खाना भी इकट्ठा खाया। तो अब सूरत हाल ये है कि पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यहाँ की पुलिस बड़े इन मामलात को लेके बहुत ज्यादा सख्त होती है, और वो जो कानून है वो मुतासरा जो खातून है उसकी तरफ ज्यादा झुकता है। तो अब जो उनके वकील हैं हैदर अली के, वो बड़े एक नामवर वकील हैं, पाकिस्तानी निजात भी, बैरिस्टर मोइन, वो भी अपना केस लड़ रहे हैं। और जो हैदर अली हैं वो भी अपने सबूत दे रहे हैं कि हमारी दोस्ती थी, और इस दोस्ती के नतीजे में जो कुछ भी हुआ वो बाहमी रजामंदी थी। और इस केस का फैसला जो है वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में करेगी। हमें 2 हफ्ते बाद पता लगेगा कि उनको चार्ज किया गया है या नहीं, या चार्ज किया जा रहा है या नहीं, और केस आगे चलेगा या ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन कुछ भी है, हैदर अली साहब जो है उन्होंने एक जारी बात है गलती तो की है कि वो यहाँ आकर इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हुए हैं। अब देखते हैं कि उनका कैरियर ओवर होता है या उनको सजा नहीं मिलती और वो बच जाते हैं। इसका फैसला पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन जो कंप्लीट होनी है उसके बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन बहरहाल एक तो ऐसा भी बदनामी हो हुई सकता है है हैदर कोई अली डील साहब की के तरफ इस इशारा हो जाए, एक्ट से यहाँ ऑफ द पर। और रिकॉर्ड, जो अब जो प्लेंटिव है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिन्होंने उन पर केस किया है, जो कि विक्टिम है, वो शायद डील की तरफ भी आ जाए या मान जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि केस बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा, ये फैसला मिस्टर हैदर अली के हक में भी जा सकता है। देखें जी, बरतानिया का कानून बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे कोई डील होने का इम्कान नहीं होता कि जी बाद में दोनों फरीकैन जो है वो रसामंदी से तस्फिया कर लें। अब एक केस जब पुलिस के पास पहुंच जाता है तो पुलिस उसकी मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन करती है, और यही अमल पुलिस इस वक्त कर रही है। अगर उनके पास इनफ सबूत हो गए कि ये वाकई लड़की के साथ ज्यादती हुई है, तो वो हैदर अली को चार्ज करेंगे, उन पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। उसके बाद उनका केस अदालत में भेज दिया जाएगा, जहां उनके बरी होने या ना होने का फैसला होगा। और ये अब टोटल पुलिस के ऊपर है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पे है कि उनको किस तरह के सबूत मिलते हैं, इनफ एविडेंस मिलते हैं, नहीं मिलते, कि हैदर अली और उस लड़की की आपस में दोस्ती थी या कोई वाकई कोई इस तरह का अमल हुआ है। तो ये टोटली डिपेंड करता है पुलिस पर, और इसमें किसी किस्म की कोई तस्फिया होने का इम्कान बहुत कम होता है। बल्कि कानून के मुताबिक
होता ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर अजहर जावेद। आपने हमें यूके से बराह रास्त बताया कि इस वक्त यूके में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो क्या सोचती है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है उस हवाले से उनकी क्या ओपिनियन है। मिस्टर फील्ड मार्शल जो इस वक्त यूरोप में मौजूद है, उसके हवाले से हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी किस तरह तैयार है और इंटरेक्शन करने के लिए जोश व खरोश से किस तरह उनका इंतज़ार कर रही है। एनीवेज, अभी बहुत सी बातें हैं जो मज़ीद हम आपसे शेयर करते रहेंगे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी बुशरा खान लाइफ में। टिल देन जस्ट स्टे